तो देखिए इस वक्त जंतर मंतर पे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम ईवीएम के विरोध में आए हैं। ईवीएम के विरुद्ध में? हाँ, ईवीएम से क्या चाहते हैं आप? बंद ईवीएम बैक, ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम बैंक क्यों मांग कर रहे हैं? घोटाला हो रहा है उसमें। घोटाला हो रहा है? हाँ क्यों, हैक हो रहा है क्या? हाँ, हैक हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी वो लोग मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ईवीएम से चुनाव ना हो। 8/2013 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि ये निर्णय फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, तो घोटाला हो रहा है। इसके वजह से ये भारत भर के लोग तो फिर कोर्ट लिखित में फैसला ऐसा क्यों नहीं दे रही है कि एक ईवीएम हटा दिया जाए? नहीं, कुछ प्लानिंग है उनका, वो चली आ रही रीत, वो काय को बंद करते वो लोग मनुवादी। तो अदर स्टेट में फिर दूसरे पार्टी कैसे जीत रहा है जब ईवीएम हैक हो रहा है? तो वो सब उनके लोग है। जैसे पंजाब में केजरीवाल की सरकार बना, उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना, तेलंगाना भी बना, वो भी सब मिलजुल के वो लोग। ईवीएम अगर हैक होता तो ये सब जगह दूसरे विपक्षी पार्टी कैसे जीत रही है? प्रात्यक्षिक करके दिखा रहे हैं इन लोग, ईवीएम हैक हो रहे करके। हाँ? तो आप क्या मांगे कि ईवीएम को आपको दे दिया जाए? ईवीएम हमारे को निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट ईवीएम बैन होना चाहिए, बंद बिल्कुल। तो ये हमारी मांग है, इसलिए लोग आए, भारतवर्ष के पूरे लोग, पूरे भारत भर के आह्वान किए आप लोग। हाँ, तो देखिए इस वक्त जंतर मंतर पे पूरा भीड़ है और गाँव देहात से लोग आए हैं और सब काम दाम छोड़ के और अपना पैसे खर्च करके आए हैं। यहाँ पर कोई इन लोग को पैसा नहीं दिया गया, कोई नहीं। देखिए गांव देहात में भी जागरूकता फैल चुका है और आवाज उठाते हैं। ऐसे ही आवाज आप लोग को भी उठाना पड़ेगा, आप लोग को भी रोड पे उतरना पड़ेगा ताकि जागरूकता फैले। और जो लोग कहते हैं कि आप लोग जाके जंतर मंतर पे क्या करोगे, तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के झंडा फहरा लेने से देशभक्ति नहीं होता है। ऐसे रोड पे उतरना पड़ेगा, लोगों को मुद्दा उठाने पड़ेगा। अब बड़ा मीडिया तो उठा नहीं रही है क्योंकि आपसे फोन किया जाता है, बड़ा मीडिया को बुलाया जाता है, फिर भी वो लोग आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मोदी जी का छवि खराब हो जाएगा इसमें। तो यही ये सब चीज आप लोग को खुद उतरना पड़ेगा रोड पे। हर 11 आदमी में एक आदमी को आपको मोबाइल के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, कहाँ पे आंदोलन हो रहा है और कहाँ पे नहीं। तो देखिए ये सर भी कुछ बोलना चाहेंगे। नागपुर सिटी से आए, हमारा जो लोग दिल्ली नहीं आ सके साथियों, हमारा नागपुर शहर में जैसा जंतर मंतर है, तो महाराष्ट्र का जंतर मंतर संविधान चौक है। तो हमने जो गाइडलाइन दिया है, तो जो कुछ कार्यकर्ता कैडर हमारे नहीं आ सके, तबियत पानी है, शादी है, तो वो लोग और तमाम जो बाबा साहब को मानने वाले जो बहुजन अम्बेडकरवादी संगठन है, वो हमारे नागपुर के संविधान चौक में आना चालू हुआ। और इतना ही नहीं, संविधान चौक में आने से पहले अपने वार्ड में, मोहल्ले में, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, विहार के पास, चौक में ईवीएम को जलाएंगे और उसके बाद संविधान की जय जयकार करते हुए ईवीएम मशीन का मुर्दाबाद करते हुए नागपुर के संविधान चौक में आ रहे। वैसे हमारे सर लोग हैं, सारे लोग अपने जिलों को गाइडलाइन दे रहे हैं। ये बात हो रही जंतर मंतर संविधान, ये दिल्ली से हो रही है साथियों। तो संविधान जिंदाबाद, ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, एक्शन में शुरू हो जा साथियों। इस बार भाई का धन्यवाद। तो इस बार लोकसभा चुनाव किससे चाहते हैं आप लोग? जो मूल निवासी की बात करेगा और जो बैलेट पेपर की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ईवीएम के खिलाफ अभी जो आंदोलन हो रहा है, फिर आगे के वीडियो हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप अपना राय रखिए। मैं राकेश यादव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। हम लोग चंडीगढ़ की टीम से आए हुए हैं। इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है ईवीएम से, पूरे दुनिया में ईवीएम से चुनाव कहीं नहीं होता है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो सरकार को उस पर पहल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर सरकार मनमानी कर रही है और जनता के किसी भी मुद्दे को उठा नहीं रही है, ना तो जनता की बातों को मान रही है। कारण उसका ये है कि ईवीएम से चुनकर के आने वाली जो सरकार है वो किसी भी मुद्दे पर जनता को संतुष्ट नहीं कर रही है। उसको मालूम है कि लोग वोट देंगे, जरूर किसी न किसी कैंडिडेट को देंगे, और वो ईवीएम के माध्यम से उसको हाईजेक करके सरकार बना ले रहे हैं। तो सरकार को किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि ईवीएम में जब वोट दो, एक बैलेट पर्ची निकला और ये कंफर्म हो कि वोट जिस पार्टी को हमने दिया उस पार्टी को जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये साबित करना जा रहे हैं। ईवीएम के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता है,
निष्पक्ष नहीं हो सकता है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन लगानी चाहिए, यानी कि जो पर्ची होनी चाहिए वो पर्ची गिनती होनी चाहिए, तब पता लगेगा कि वोट कितना पड़ा हुआ है और किसके किसके खाते में कितना वोट गया हुआ है। अभी जो चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, बसपा का एक कैंडिडेट था, उन्होंने कहा कि मेरा ही वोट मुझे नहीं मिला। तो मतलब फर्जी चल रही है धंधा। ये सारा का सारा जो है देश के अंदर फर्जीगिरी चल रही है। इसीलिए जो है देश की जो शासन व्यवस्था है, सरकारें जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान दे रही है, रोजगार पे नहीं ध्यान दे रही है, वो जनता के हितों के लिए कोई मतलब ही नहीं निकल रही है। ये मामला है। और सही बात ये है सर, संविधान में साफ साफ प्रस्ताव है कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना है तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। और रही बात जो आपने, कभी हमारे लोग प्रश्न करते हैं कि दूसरे प्रदेश में दूसरी सरकारें क्यों बन रही है, कारण ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। कांग्रेस ने ही बीजेपी को प्रस्तापित किया हुआ है और ईवीएम को कांग्रेस ने ही लाया, कोई और नहीं लाया है। बीजेपी के लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए थे। ये मसले हैं, ये आवाम को जानने की जरूरत है। अच्छा, नेशनल मीडिया है, ये लोगों को बताती ही नहीं है। आज इतना बड़ा यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी कवरेज जो है देश के अंदर दिखाएगी नहीं। ये 100% बात सही है। ये तो सही है, बड़ा मीडिया तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, एक भी बड़ा मीडिया नहीं आया। बस ये हालात है देश का। तो इसीलिए जंतर मंतर पे सरदार जो जी भी आए हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं सरदार जी? हम मुद्दे के लिए आए हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाना चाहते हैं? ईवीएम पैटेंट नहीं, अगर पैटेंट है तो चुनाव आयोग पैटेंट सर्टिफिकेट दिखाए। पैटेंट नहीं है, पैटर्न नहीं है। और जो चुनाव आयोग ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी उसको नकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया है। तो हमको ईवीएम नहीं चाहिए। ईवीएम दूसरा मनुस्मृति है, हमारी आने वाली बहुजनों की, SC ST OBC की जनरेशन को ये कमजोर कर शोषित बनाना चाह रहे। फिर से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए भी यही कहता हूं कि हम सबको एक होकर हमें ईवीएम का विरोध करना चाहिए और तब तक करना चाहिए तब तक वो हटे ना और बैलेट पेपर पर ही पोलिंग होए। धन्यवाद। दिल्ली जंतर मंतर पे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और देखिए हजारों की संख्या में लोग आगे हैं और देखिए पूरा गांव बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा लहरा रहा है और पीछे काफी तक भीड़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, जितने बड़े जज हैं, सब आह्वान किए हैं कि ईवीएम को हटाकर और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो देखते हैं आगे का पहलू। देखिए दिल्ली के जंतर मंतर और ये देखिए इस बार लगता है लोकसभा का चुनाव सचमुच में बैलेट पेपर से ही होगा लगता है। जिस हिसाब से मांग चल रहा है पूरा दिल्ली में, इधर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और पूरा भारत का आह्वान किया गया था इस आंदोलन में और पूरे भारत के लोग आए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सगर से इधर आए हैं पब्लिक लोग और सब अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आए हैं ताकि लोकतंत्र बचे और लोकतंत्र की हत्या ना हो। और ऐसे ही आवाज उठाते रहना है सरकार के खिलाफ। अगर कोई भी गलत काम जनता के ऊपर थोपती है तो मजबूती से खड़ा होकर उसको विरोध करेंगे, आप लोग भी करें, ताकि जो आजकल शासन चल रहा है वो प्रजातंत्र नहीं और राजातंत्र वाला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगाने के बाद वोटों की काउंटिंग किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। तब हम लोगों ने अंत में सारे थक हार करके हम लोगों ने फैसला लिया कि अब चुनाव आयोग का ही घेराव करेंगे और चुनाव आयोग को जाकर घेराव करके समझाने की कोशिश करते हैं। अगर चुनाव आयोग मानती है तो अच्छी बात है, अगर चुनाव आयोग नहीं रोक लगाती है तो फिर हम लोग अंतिम फैसला लेंगे कि कैसे बंद करवाया जा सकता है। देखिए चुनाव आयोग और ईवीएम के विरोध में खिलाफ भी बोलेगा, उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग अब तो चुनाव आयोग के छाती पर ही चढ़ चुके हैं।
अब चुनाव आयोग को जो करना है, फांसी के फंदे पर लटकाना है, लटका दे, जेल में लेकर जाना है, जेल में डाल दे, केस करना है, केस करते तो कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ 144 धारा लागू है, लेकिन हमारा भारत का संविधान भी देश में लागू है। हम लोग 147 से डरते ही नहीं है, तो हम लोग 144 से क्या डरेंगे? हम लोग AK-47 से भी डरने वाले नहीं है, 144-45 से हम लोग डरने वाले नहीं है। चुनाव आयोग अगर आप लोगों की जो मांगे हैं, अगर वो मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती है, तो आपके संगठन के द्वारा अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा वो अभी बताया जाएगा। और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, ये राय मशविरा करके तय करेंगे। तय करने के बाद ही हम लोग आगे कदम उठाएंगे कि चुनाव आयोग के साथ में क्या करना है और इन भाजपाई और दंगइयों के साथ में क्या करना है, आगे हम लोग फैसला लेंगे। सर मैं कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। कानपुर देहात से जी। और आप लोग के साथ कितने आदमी आए हैं? 150 लोग हैं। 150 लोग जी। और किस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? ईवीएम के विरोध में हम लोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय है, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो चौथा चरण है, 31 जनवरी 2024, तो आज 31 जनवरी 2024 को हम भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा का समर्थन करती है, ईवीएम के विरोध में समर्थन करती है। और क्यों करती है? क्योंकि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, जबकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2013 को ऑर्डर किया था, तो उस ऑर्डर में स्पष्ट किया गया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। फिर भी चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग एक ही पार्टी को लगा हुआ है बचाने में। चुनाव आयोग बीजेपी RSS के लोगों पर काम कर रही है। इसलिए भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान खतरे में है। भारत का वोट का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, वो भी खतरे में है। हम निवासियों के साथ में घात हो रहे हैं। देखिए, ईवीएम के खिलाफ गली गली में शोर है, ईवीएम चोर है का नारा लगा हुआ है। इधर भी बड़ा मीडिया नहीं आया है, इतनी बड़े आंदोलन की कवर करने के लिए एक भी बड़ा मीडिया नहीं आया। ये सब सोशल मीडिया चला रहा है, जो चला रहा है। बड़ा मीडिया एक भी नहीं आता है। ऐसा ही आंदोलन बार बार यहाँ जंतर मंतर पे होता रहता है, कभी आर्मी का, तो कभी किसान का, कभी छात्रों का, लेकिन फिर भी बड़ा मीडिया आके दिखाता नहीं है, क्योंकि मोदी साहब को बदनामी हो जाएगा, एक पार्टी को बदनामी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ही उतरे हैं और यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोग को ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही आप लोग सब चैनल का सपोर्ट करें। अगर अच्छा चैनल और सच्चा चैनल देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया देखिए, क्योंकि बड़ा मीडिया सब बिका हुआ है और वो दिखाएगा नहीं। बहुत संख्यक साथियों, आपका अभिनंदन हो। मैं ज्यादा नहीं बोलता। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मेंबर हूं, और इस हैसियत से आयरन नेशनल पार्टी, जो मैं पूर्वी दिल्ली का सांसद उम्मीदवार भी हूं, और ये ईवीएम का हम लोग पूरे भारत के अंदर तमाम राज्यों में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 4 दिन में बिहार के अंदर ये आंदोलन किया, हैदराबाद में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में इसका आंदोलन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा, और हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जो वकील हैं, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम लोग ईवीएम को हटाएंगे और बैलेट से चुनाव कराएंगे। और अगर ईवीएम का से इलेक्शन कराते हैं तो बाबा मेश्राम जी के नेतृत्व में हमने ये घोषणा कई मीटिंग में किया है कि हम लोग ईवीएम मशीन को तोड़ देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हम तमाम लोग एक साथ होकर करके अपनी बहुसंख्यक का जो 131 और 26 जो मुसलमानों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे 300 पार अब 2024 में ले जाकर अपना अधिकार लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। तो इसीलिए हम आप लोग से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग भी उतरना पड़ेगा। देखिए, काम नुकसान के नहीं सोचिए, काम नुकसान तो चलता रहेगा, लेकिन प्रमुख बात है संविधान का। संविधान बचाना है, लोकतंत्र की हत्या ना हो। इसलिए देखिए, सब लोग आए हैं, आप लोग को आह्वान है कि आप लोग भी आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में समर्थन दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अब वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है इतना करके आप अपने देशभक्ति को ला सकते हैं।